सुनो जी। हाँ, सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। एक बात पूछनी थी, अगर सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए बैगन, तो क्या हम उसे परसों का साग कह सकते हैं? बताओ ऐसा क्या है जिसको डूबते हुए तो सब देखते हैं लेकिन बचाता कोई नहीं है? डूबते हुए सब देखते बचाता कोई नहीं। हाँ। मछली। नहीं, मछली कहाँ डूबती है, वो तो पानी में ही रहती है। पता नहीं। आप बताओ। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं ना, स्वच्छ लोग हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद सुनो। हाँ। उठो, जाके नहा लो। अरे इतनी ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने तो नहा लिया। जाओ तुम भी नहा लो। क्या तुमने नहा लिया? तो समझो मैं भी नहा लिया। वो कैसे? अरे सरकार ने कहा अगर ठंड में पत्नी नहाई है तो पति भी नहाया हुआ माना जाएगा। सुनो। हाँ? साल तो हर साल बदलता है, पर हर साल बीबी क्यों नहीं बदलती? सर्दियाँ आ रही है, अब कुछ लोग तो नहाना ऐसे छोड़ देंगे जैसे कि मतलब पूरा होने के बाद लोग साथ छोड़ देते हैं। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। सर्दियों में जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है वो आपको भी धो सकती है, इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। हिंदू धर्म के अनुसार किस लकड़ी को जलाना अशुभ माना जाता है? नीम की। नहीं। बांस की है तो सही, वो किसकी है मुझे ध्यान नहीं। शीशम की। आप बताओ कौन सी लकड़ी है? कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों को बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। सर, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलबी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे अपने शरीर से कोई मतलब नहीं, वो भला दूसरों का क्या ही बुरा सोच लेगा। दोस्तों, जहाँ लोग शादी कर रहे हैं वहाँ तुम्हारा भाई कुंवारा है, और आज 25 साल की उम्र में तुम्हारा भाई बहुत कुछ बन चुका है। तुम्हारा भाई बड़े पापा बन गया है, चाचा बन गया है, मामू बन गया है, और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही और मेरे घर वाले अंदर रहे तो बहुत जल्द मैं दादा भी बन जाऊंगा। वो तो इन लड़कियों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये इंस्टाग्राम का नाम बदल कर इस्टू रख दे। अले अले मेरा इस्टू, सॉरी इस्टू, आज मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। बताओ ऐसी क्या चीज है जो लड़कियां पहले छुपाती है लेकिन फिर पैसे लेके दे देती है? पैसे लेके दे देती। हाँ। पहले छुपाती। हाँ, और इसका आंसर बहुत अच्छा है। पता नहीं। मैक्सिमम लड़कियां करती है चीज। मेरे को नहीं पता। आप बताओ। अरे कदर कर लो, ठंड की अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। इस ठंड में अगर किसी को गर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा।
आज मेरे गर्लफ्रेंड के पापा पकड़ लिया और बोला तुम मेरी बेटी से कब से प्यार कर रहे हो? तो मैंने कहा 7 महीनों से। तो फिर बोला मैं कैसे यकीन कर लूं? तो मैंने कहा ससुर जी 2 महीने और रुक जाइए। 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए जो सारा जीवन बैठ के खा सके? सारा जीवन खा सके 10 रुपए में? हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गाइस कमेंट में बताओ। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं, और किसी के कुछ और फटते हैं। 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए जो सारा जीवन बैठ के खा सके? सारा जीवन खा सके 10 रुपए में? हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गाइस कमेंट में बताओ। सर्दियाँ आ गई है दोस्तों, ठंड से बचने के लिए अब रोज भाप ले। अच्छा। या फिर हाफ ले। पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा प्रदेश था? भारत की राजधानी हरियाणा होगा। गाइस कमेंट में बताओ। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। दोस्तों जहाँ लोग शादी कर रहे हैं वहाँ तुम्हारा भाई कुंवारा है, और आज 25 साल की उम्र में तुम्हारा भाई बहुत कुछ बन चुका है। तुम्हारा भाई बड़े पापा बन गया है, चाचा बन गया है, मामू बन गया है, और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही और मेरे घर वाले अंदर रहे तो बहुत जल्द मैं दादा भी बन जाऊंगा। सुनो। हाँ। उठो जाके नहा लो। अरे इतनी ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने तो नहा लिया। जाओ तुम भी नहा लो। क्या तुमने नहा लिया? तो समझो मैं भी नहा लिया। वो कैसे? अरे सरकार ने कहा अगर ठंड में पत्नी नहाई है तो पति भी नहाया हुआ माना जाएगा। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं, और किसी के कुछ और फटते हैं। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं, और किसी के कुछ और फटते हैं। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है।